प्राप्त करने देता है। कौन सा भोजन? आत्मा की खुराक, परमात्मा की भक्ति है। इससे भी हमें वंचित रखता है। आप जब तक आपको ये ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था, ये भक्ति नहीं मिली थी, आप किसी भी भक्ति से संतुष्ट नहीं थे। किसी भी भक्ति से कितना जप कर लेते, आपको कोई संतुष्टि नहीं थी। और इस आध घंटे का जोटा अगर आपका 1 घंटे का भी अवसर लग जाए ये भक्ति करने का, आप तृप्त नजर आते हो। ये वो अनमोल धन आपको प्राप्त हो गया है। तो गीता जी के ज्ञान को आपको कल सुनाएंगे। अब समय 2 घंटे के करीब हो गया है। बोलो सतगुरुदेव की जय। परमपिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कबीर बंदी छोड़ जी की असीम कृपा से ये 5 दिवसीय समागम चल रहा है। ऐसे शुभ काम उस पूर्ण प्रभु की अपनी रजा से ही हुआ करते हैं। और ऐसे शुभ समागम में बहुत ही पुण्यात्मा, बहुत ही अच्छे संस्कारवादी आत्माएं पहुंच पाती हैं। कहते हैं सकल पदार्थ हैं जगमाही और भाग्य बिना नर पावत नाही। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि जो क्रियाएं तू पर करता आ रहा है ये कितनी आवश्यक है और कितनी अनावश्यक है। और सत्संग के वचनों को सुनकर ये प्राणी फिर अपना जीवन बदल लेता है, अपनी प्रक्रियाओं में परिवर्तन कर लेता है। और इतना ही काम है। जो बुराइयां हम कर रहे थे उनको त्याग देना है और जो प्रभु के दिए हुए नियम हैं, परमात्मा का जो संविधान है उसको स्वीकार कर लेना है। हम संविधान तोड़कर अपराधी बन जाते हैं, संविधान नहीं तोड़ेंगे तो हम अपराधी नहीं बनते। संविधान कैसे कैसे टूटता है। बुराई करने से परमात्मा का संविधान टूटता है। शराब पीने से, तंबाकू प्रयोग करने से, मांस खाने से और अन्य नशीली वस्तुओं का प्रयोग करने से, चोरी, डाके, ठगी, जारी, बुरी नीयत और अन्य झूठ, कपट, हिंसा आदि से परमात्मा का विधान भंग होता है, जिस कारण से ये प्राणी अपराधी बनता है। फिर आध्यात्मिक मार्ग के अंदर संतों का एक विधान प्रभु का ही दिया हुआ अन्य है, जिसमें है कि शास्त्र अनुकूल साधनाएं करना, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करना भी अपराध है। शास्त्रों में जो लिखा है कि पूर्ण परमात्मा ही भक्ति योग्य है, उसी की साधना से जीव का कल्याण संभव है, उसको त्याग कर अन्य जो पूजाएं करते हैं वो मूर्ख लोग हैं। पवित्र गीता जी मैं आपको आज दिखाऊंगा, पढ़ के सुनाऊंगा। उस पवित्र सदग्रंथ में क्या अनमोल खजाना भरा है भक्ति का, और हम उसको समझ नहीं सके क्योंकि हमें जो गुरुदेव मिले थे, जो गीता जी के अनुवाद करता थे, वो तत्व ज्ञानहीन थे। फिर जब आप सत्संग में आते हो, गुरुदेव से उपदेश प्राप्त कर लेते हो, एक और विधान है, उसकी कुछ धाराएं और हैं उसी संविधान की।
गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। गुरु वचन, गुरुदेव का जो आदेश है उसको अवश्य माने। यदि आप गुरुदेव का आदेश की अवहेलना कर देते हो तो आप फिर दोषी बन जाते हो। गुरुजी क्या आज्ञा देंगे आपको? गुरुजी आज्ञा देंगे शराब नहीं पीना, तम्बाकू नहीं पीना, चोरी नहीं करना बेटा, बेटी शुभ कर्म करना, मन कर्म वचन से भी किसी का बुरा नहीं सोचना, राग द्वेष को समाप्त करना। धीरे धीरे कम हो जाएगा, एकदम तो नहीं होता। सत्संग के जो वचन हैं, भक्ति है, ये ट्रीटमेंट है इन सभी विकारों को धीरे धीरे नॉर्मल करने का। कई भक्तजन कहते हैं कि हम तो नाम जब लेंगे काम क्रोध मोह लोभ अहंकार पर काबू पा लेंगे। वैसे क्या नाम लेना? नहीं, ये उनकी भूल है। यदि काम क्रोध मोह लोभ अहंकार पर नाम लेने से पहले काबू आ गया तो भक्ति करने की आवश्यकता है को नहीं। फिर तो वो परमात्मा तुल्य यानी देव स्वरूप आप पे हो गया। हाँ, नाम लेने से पहले जो विकार त्यागने हैं वो है सुल्फा, शराब, मांस, तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी आदि के माध्यम से जो भी हम प्रयोग करते हैं, इनको त्याग दोगे। ये भी बहुत ही आपकी बहादुरी है। ये भी आपसे नहीं छूटेंगे, नहीं त्यागे जा सकते हैं। आशीर्वाद संत का चाहिएगा। उस आशीर्वाद कई प्रकार से काम करता है। एक तो आपकी नीत साबित हो जावे, मैं बुराई त्यागना चाहता हूँ और आपका उपदेश लूँगा। हे परमात्मा, हे प्रभु, हे कबीर देव जी, और साथ में उन्हीं के नुमाइंदे अपने जिससे वो उपदेश लेना चाहते हैं उस संत को भी साथ रखे और कहे कि मैं उपदेश लेना चाहता हूँ, मेरी बुराई नहीं छूट रही है, हिम्मत दो प्रभु। तब परमात्मा का आशीर्वाद उस बच्चे तक पहुँचेगा। यदि उसकी नीत साबित है, वो त्यागना चाहता है, तो प्रभु जरूर मदद कर देगा और छुड़वा देगा। परमेश्वर की कृपा बनाया बीड़ी भी ना छूटे। बीड़ी तो सबसे कमजोर शत्रु है इस जीव का, यह ना छूटा उस परमेश्वर की रजा बिना। अब जो भक्त, जैसे कल आपको बताया था कि जो पुण्यात्मा पिछले जन्मों में कभी परमेश्वर की साथ रही हैं, शरण में रही हैं, वो स्वयं आए हैं या अपना कोई संत भेजा है, तो वो पुण्यात्मा से आज कितनी बुराई कर रही हैं। शराब भी रोज पिया करती, सुल्फा भी पीती थी, मांस भी खाती थी, तम्बाकू बीड़ी का भी प्रयोग करते थे। और जिस दिन से उपदेश लेने की ठानी, परमात्मा ने तुरंत चांदना कर दिया, उनकी सब बुराई छुटवा दी। अब उनको उनसे बांस आती है, बदबू आती है, दुर्गंध आती है। किससे? शराब, मांस, तम्बाकू से। और फिर वो क्या बताते हैं जी, नाम लेने से पहले भी हम दुखी थे शराब और बीड़ी तय। बीड़ी से दुखी कैसे थे कि लेटते बीड़ी पीने दिल करता, लेटते बीड़ी लाते या सिगरेट लगाते, और वो बीड़ी ऊपर झटका कपड़े ने खराब कर देती। एक बार तो रजाई में आग लग गई, घरवाला ने भी गड़िया, लेकिन बीड़ी फिर भी ना छुट्टी। फिर कई बार दुखी होकर के शाम ने तोड़ देता, बंडल के बंडल ने तोड़ के और नो बाहर फेंक देता। अब बीड़ी साथ होगी ही नहीं तो आप पे छूट जाएंगी। तो वो कहता है कि ऐसे करके हम शाम ने तो सो जाता, 1-2 घंटे के बाद फिर आँख खुल जाती, नींद से जाग जाता और बीड़ी की ललक उठती। वह जूठे टोटके पड़े पाती है ना, कितने छोटे छोटे से, उन ठा के पिया करता, बीड़ी छूटी नहीं। अब कृपा हुई है परमात्मा की, अब बदबू आती है। यदि कोई साथ बैठ कर दूसरा भी पीता है तो हमारे को वो अच्छा नहीं लगता। तो ये कृपा भी परमात्मा की होती है। अब जो भाई ये कह रहा था कि मैं तो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार सबको त्याग कर
फिर नाम लूँगा, वो आदमी नाम लेना नहीं चाहता या उसको ज्ञान कति नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये परमानेंट एनिमी है इस आत्मा के, इस जीव के पक्के शत्रु हैं। और इनसे ना ब्रह्मा जी बच सके हैं, ना विष्णु जी, ना शिव जी। और फिर आम जीव की तो औकात क्या है? इन काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से आप पे छुटकारा पाले नहीं हो सकता है। इसका एक बहुत लंबा ट्रीटमेंट है। छुटकारा तो होगा लेकिन लंबा ट्रीटमेंट है, जो इस तत्व ज्ञान और इस यथार्थ भक्ति विधि से ही संभव हो सकता है। क्या बताते हैं? सरंग, बरंग, मृग, कुरंग और पतंगा, इंद्री एक ठग्यो 30 अंगा, और तुमरे संग 5 प्रकाशा, ये योग युगत की झूठी आशा। क्या बताते हैं कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विकार जीव का लगा रखे हैं इस काल भगवान ने। क्यों लगा रखे हैं? कि ये परमात्मा की भक्ति ना कर ले वह, कभी कोई संत आवे और यथार्थ भक्ति का वो संदेश देवे तो वो उस भक्ति को कर ना सके, और दूसरी जो भक्ति हमारी है उसको ये करते रहें और उसमें ये काम, क्रोध में भी लिप्त रहें, तो इनकी यहीं पर जन्म मरण की प्रक्रिया बनी रहेगी। ये सूझबूझ से काल भगवान ने अपने ये विकार लगा रखे हैं। एक शब्द, स्पर्श, शब्द होती है अच्छी मीठी सुरीली आवाज की चाह, ये शब्द का ये गुण है। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध आदि ये 5 विकार हैं। तो बढ़िया सब गाने बजाने, अच्छी आवाज़ को सुनने की जो चाह है वो विकार शब्द विकार कहलाता है। एक मृग होता है कुरंग, उसके अंदर ये एक विकार है जो उसकी जान का शत्रु बन जाता है। उसको सुरीली तान सुनने की आवाज़ है, और शिकारी जब मृग पकड़ते हैं, हिरण को पकड़ते हैं, तो वो एक प्रकार की धुन, एक सारंगी सी पे हारमोनियम पर एक प्यारी प्यारी धुन शुरू कर देते हैं, और वो मृग उस शब्द के वश होकर, उस सुरीली आवाज़ को सुनने के वश होकर के वहाँ से चलकर शिकारी के घुटनों में शीश रख देता है और प्यार से उसको सुनता है। उस एक शब्द विकार ने, एक कान के विकार ने उस मृग की जान शिकारी के हाथों में सौंप दी। वो रुक नहीं सका, वो विवश है, उसके बस की बात नहीं है। और वो मृग को पकड़ ले गया, उसको मार लिया, उसके चाम का अलग से प्रयोग किया, मांस न्यारा बेच दिया, हड्डी की तो और प्रयोग कर ली। स्पर्श, स्पर्श कहते हैं इस काम को, काम कहते हैं विषय वासना, जो अंग्रेजी में सेक्स कहते हैं। हाथी में सबसे ज़्यादा काम वासना होती है, और हाथी पकड़ने वाले एक हथनी को ट्रेंड कर लेते हैं और जंगल में जाकर के गहरा गड्ढा खोद लेते हैं, उसके ऊपर घास फूस से बोदी बोदी लकड़ियों से उसको ढक देते हैं, और ऊपर उसके ऊपर घास ऐसा ही डाल देते हैं जैसा उस जंगल का घास होता है, ऐसे खड़ा सा कर देते हैं। और उस ट्रेंड हथनी को, वो शिक्षित हथनी को हाथियों के झुंड में भेज देते हैं। वो हथनी जाकर के उनके साथ स्पर्श करती है, उनके शरीर से शरीर घिसाती है, स्पर्श करती है, अर्थात उनको कामो वासना के लिए उत्तेजित करके कर देती है, और हाथी उसकी तरफ दौड़ते हैं। उससे वासना करने की चेष्टा करते हैं तो हथनी वहाँ से चल पड़ती है, वो दौड़ लेती है, उसके साथ 5-7 हाथी भी साथ साथ चल पड़ते हैं।
उसको पता होता है, और वो व्यक्ति जो होते हैं शिकारी, वो वृक्षों की ओट लेकर खड़े हो जाते हैं। वो हथनी सीधी आती है उस गड्ढे की तरफ, और हाथी भी उसकी चारों तरफ को उस आगे से घेरने के लिए भाग रहे होते हैं। वो जल्दी से सीधी आकर के वहाँ तुरंत वहाँ से कट मार के और बराबर से ऐसे भाग के फिर तुरंत उस गड्ढे के सामने आकर सीधी भाग लेती है। हाथी सीधे ही भाग लेते हैं और उस गड्ढे के अंदर वो गिर जाते हैं। जब गड्ढे में वो गिर जाते हैं, उस बड़े बड़े चिंगाड़ते हैं, शिकारी फिर उनको हंटर लगा लगा कर काबू कर लेते हैं और फिर गांव गांव में, नगर नगर में, सर्कस में ले जाकर उनकी रेल बनाते हैं, उनका जुलूस निकालते हैं। एक सप्रस विकार के कारण हाथी विवश हो गया, परवश हो गया और अपना जीवन व्यर्थ कर लिया। हाथियों को मारकर भी उसकी खाल, हाथी का दांत, पता नहीं क्या प्रयोग करते हैं। फिर रूप, एक जैसे शाम को लाइट जले थी, इस पर कितने ये कीट पतंग उड़ उड़ कर टक्कर मार रहे थे। ये रूप विकार है इनके अंदर। पतंग दीपक के ऊपर जाकर के उस रोशनी के वश होता है, उसका रूप के ऊपर उसकी कसक है और रूप के ऊपर आसक्त हो जाता है, और दीपक के ऊपर जाकर गिर जाता है, गिरते ही जल के मर जाता है। ये हजार हजार की वोल्टेज की ट्यूबें जग रही हैं, इनके ऊपर ये मक्खियाँ, ये पतंग जाते हैं और वहाँ मर जाते हैं। एक विकार ने, रूप के ऊपर आकर्षित होने वाले विकार ने उस पतंग की जान ले ली। शब्द, स्पर्श, रूप, अब रस। रस माने जीभ का स्वाद। जीभ के स्वाद के वश मछली होती है। मछली पकड़ने वाला क्या करता है, एक मांस का टुकड़ा एक कांटे में डाल लेता है, उस कांटे का, उस हुक का एक लेता है और उसको पानी में छोड़ देता है, रस्सी अपने हाथ में रखता है। वो मछली उसको खाने के लिए एकदम दौड़ती है, वो हुक उसके गले में अटक जाता है और वो ऐसे झटका देता है शिकारी, मछियारा, वो मछली बाहर आके गिरती है। एक जीभ के स्वाद ने मछली की जान ले ली। गंध, सुगंध। भंवरा जो होता है, भंवरा जो फूलों के ऊपर सुगंध लेता फिरता है, वो इतना वश होता है गंध लेने के, सुगंध लेने के, कि फूल के ऊपर बैठ जाता है और वो इतना बेसब्रा हो जाता है, उठता नहीं, और शाम के समय वो फूल बंद हो जाता है। कई ऐसे फूल हैं जो बंद हो जाते हैं, अच्छे मजबूत होते हैं, और वो भंवरा उसके अंदर ही रह जाता है, उसकी जान चली जाती है, वो उठता नहीं, इतना विवश है। तो यहाँ कहते हैं कि कुरंग मतंग, कुरंग कहते हैं मृग को, मतंग कहते हैं हाथी को, और पतंग, रूप, कुरंग, मतंग, सरंग और भृंगा, इंद्री एक ठगो तिस अंगा। ओए होए, के जैसे मृग और हाथी और पतंग, शरंग मछली को कहते हैं, और भंवरा, इन पांचों में एक एक विकार था। इन एक एक विकार ने ही इनकी जान ले ली। और तुमरे संग पांचों पर कासा, योग युगत की झूठी आशा। मनुष्य जीवन में काल ने और जुल्म कर दिया। इस मनुष्य जीवन के मनुष्य मानव शरीर में ये पांचों लगा दिए। ये पांचों विकार मानव को प्रभावित रखते हैं। इसमें जीभ का भी स्वाद है, कानों का भी रस लेने, गाने गुने सुनना चाहिए इसने, गुटी सूटी लाने बढ़िया हैं, चटपटे भोजन खाने के लिए, और विषय वासना भी
कोई अंत ही नहीं इसके, इस शरीर में। परमात्मा कहते हैं हमें समझाने के लिए, कबीर कुत्ता रुत पे 30 दिन रहे उजासे, कामी नर कुत्ता सही 6 ऋतु 12 मास। परमात्मा कितनी प्यारी तुलना करते हैं इस मनुष्य के साथ। कहते हैं कुत्ता एक ऋतु आने पर ही 30 दिन तक वो काम वासना से प्रेरित रहता है, और कामी नर कुत्ता सही 6 ऋतु 12 मास। कामी माने विषय वासना वश होकर ये नर उस कुत्ते से भी बदतर है, इसकी कोई ऋतु ही सीमित नहीं है, 6 ऋतु 12 मास ही ये काम उत्तेजना के वश रहता है। अब क्या कारण है कि जैसे काल ने हमारे ये मनुष्य जीवन देते ही ये 5 विकार फिट कर दिए कि या तो ये भक्ति करे नहीं, और करे तो ये विकार इसको करने नहीं थे। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म बड़े दयालु हैं, उन्होंने एक ऐसा ट्रीटमेंट दिया हमारे को, इस सत्य नाम का, श्वास से सिमरण का। इससे ये विकार धीरे धीरे कति नष्ट हो जाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल से बने रहेंगे, ये दबाव नहीं दे सकेंगे। और फिर ये ज्ञान ऐसा दे दिया कि हम गलती करने की चेष्टा करेंगे या कोई मन में विकार काल प्रेरित करेगा, तुरंत ये ज्ञान अड़ जाएगा और परमात्मा इस मन की परों को काट देगा, और भक्ति का जो सहयोग है वो आपको इन विकारों से बचाएगा, और कुछ दिनों के बाद ये ठीक हो जाएंगे। ये बिल्कुल समाप्त नहीं होंगे, लेकिन ज्ञान से ठीकम इस सतनाम से बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, हानि नहीं कर सकेंगे, आपको बाधक नहीं करेंगे, बनेंगे आपके लिए। परमात्मा कोई गलती नहीं होने देगा आपसे, कोई ऐसी परिस्थिति पैदा कर देगा जो ये मन तो ये काल है, ये तो 21 ब्रह्मांड का भगवान है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ भी इसने खूब ऐसी घटनाएं घटा दी जो आज तक शोभनीय नहीं लगती हैं, लेकिन संत के साथ इसकी नहीं बसाओगी। कैसे? जैसे भगवान शिव ने जब ये देखा कि पार्वती जी ने श्री रामचंद्र जी का रूप बनाकर ना सीता जी का रूप बना करके और श्री राम की परीक्षा ली थी, और श्री राम ने उनको पहचान लिया था कि आप तो दक्ष पुत्री देवी हो, आप सीता नहीं हो। और भगवान शंकर ने मना किया था कि आप सीता रूप मत बनाना, श्री रामचंद्र की परीक्षा मत लेना, क्योंकि श्री रामचंद्र जी सीता के वियोग में रो रहे थे, दहाड़े मार रहे थे, पशु पक्षी पेड़ों से भी पूछ रहे थे, जिसमें सीता जी का अपहरण रावण ने कर लिया था, श्री राम को पता नहीं था। उसमें भगवान शिव ने कहा था, पार्वती ने पूछा था ये आदमी क्यों रो रहा है। भगवान शंकर ने कहा ये आम मनुष्य नहीं है, ये भगवान विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी हैं, इनकी पत्नी को कोई उठा ले गया है, अपहरण कर ले गया है, उस वियोग में ये रो रहे हैं। तो पार्वती जी ने कहा था कि भगवान रोते थोड़े ही है, मैं नहीं मानती ये विष्णु जी हो सकता है, मैं इसकी परीक्षा लूँगी और सीता रूप बना कर जाऊँगी। शिव भगवान ने कहा था कि तू सीता रूप मत बनाना पार्वती, तब तो उसने कह दिया नहीं बनाऊंगी। भगवान शिव के इधर उधर होते ही तुरंत सीता रूप बनाया और श्री राम की परीक्षा लेने पार्वती जी पहुंच गई। जाते ही रामचंद्र जी ने कह दिया, हे दक्ष पुत्री माया, भगवान शिव को कहाँ छोड़ाई, अकेली कैसे आ गई। इस बात से वो बहुत शर्मिंदा हुई और कहा आप तो सचमुच विष्णु भगवान हैं, ये मेरी ही गलती थी। शिव भगवान ठीक है आपको प्रणाम कर रहे थे। जब वो वापस आई तो अंदर से मन काल ने प्रेरित कर दिया भगवान शिव को कि ये अवश्य गड़बड़ करके आई होगी। उसने कहा कि तू सीता बन के परीक्षा लेकर आई है,
वो नाट्य भी इतना मन ने कौन परीक्षा ली, नहीं तू झूठ बोलती है, मेरी आत्मा नहीं मान रही है, तू गई है। फिर उसने भी स्वीकृति दे दी, हाँ जी मैं गई थी। इस बात से भगवान शिव ने एक तो ये कहा कि तू अब मेरे बड़े भाई की पत्नी का रूप बना लिया, अर्थात मेरे लिए माता के तुल्य होगी, स्वीकार्य नहीं है, मैं तुझे तेरे से पत्नी व्यवहार नहीं करूँगा। और दूसरे मन में ये आके मैं पार्वती से प्रिय इस जग में किसी को नहीं मानता था, और इसने भी मेरे को डिसीव कर दिया, धोखा दे दिया। इसलिए मुझे स्त्री की चाह किस लिए हुई कि मेरे अंदर वासना है, काम वासना, मैं इसी को नष्ट कर दूंगा, मुझे चाह ही ना पड़ेगी जो मुझे धोखा दे सके और भक्ति में बाधक बन सके। इस विचार से भगवान शिव ने 88,000 वर्ष तक इस एक विकार को नष्ट करने के लिए तप किया, सप्रश विकार को। 88,000 वर्ष तप करने के बाद कहते हैं कामदेव को भी फूंक दिया, जला दिया, सब कुछ कर दिया। और भगवान शिव ने सोच लिया कि अब तू वासना रहित हो गया है, तेरा विकार समाप्त हो गया। कबीर परमात्मा कहते हैं विकार मरा मत जानियो जो भूबड़ में आग, जैसे अंगार होता है और उस आग को दबा देते हैं अग्नि के, जैसे उपला होता है, उपले को जला करके वो आग पूरा अंगार बन जाता है और उसको राख में दबा देते हैं कि काफ़ी देर तक ये रहा रहेगा, तो उससे ऊपर से तो ऐसा हो जाता है जैसे बिल्कुल समाप्त हो गया, इसमें राख रूख लग के, और उसको ऐसे हिलाते हैं ना तो अंदर से पूरा धंधकता मिलता है। तो परमात्मा ने कहा है कि विकार मरे मत जानियो जो भूबड़ में आग, पहले से भी तेज धंधकती पावेगी। कैसे ना जो साधना तुम कर रहे हो उनसे नहीं मरेंगे, उनसे तुम मान लेते हो कि हमने कुछ सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन वो सफलता नहीं, वो तो दुबक गया है तुम्हारा, जो दबा है थोड़े से दिन तक। और जो सतनाम और इस विधि से जो साधना की जाती है ये परमानेंट ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। अब काल भगवान जो ज्योति निरंजन ब्रह्म है उसको चिंता बनी रहती है कि यदि कोई व्यक्ति, यदि ये मानव या प्राणी अपनी वासना को कंट्रोल कर लेंगे तो संतान उत्पत्ति कैसे होगी, और संतान उत्पत्ति नहीं हुई तो मैं 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर के मैल को कैसे खाऊंगा। इस दृष्टिकोण से वो किसी को भी विकार रहित नहीं होने देता, ये उसकी मजबूरी है और एक भयंकर जाल है। तो कुछ दिनों के बाद उस काल ने प्रेरणा कर दी भगवान शिव के अंदर कि मैंने सुना है कि जिस समय हमने सागर मंथन किया था, सागर मंथन के समय कहते हैं मैंने तो विष ले लिया था, मुझे तो नशा बन गया था, ध्यान नहीं, और राक्षसों ने अमृत के कलश को ले लिया था। भगवान विष्णु ने एक मोहनी रूप बनाकर, सुंदर स्त्री का रूप बनाकर, नाच कूद कर, डांस डोंस करके, अच्छे गाने गा करके उनको मदिरा पिला दी थी, मदिरा का कलश उनको दे दिया, मदिरा पिला दी थी और अमृत के कलश को ले आया था, नहीं तो देवता वो राक्षस अमर हो जाते और देवताओं को सदा दुखी करते। तो उनके मन में तो लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु जब मोहनी रूप बना रखा था स्त्री का, बड़े सुंदर लग रहे थे, बहुत ही खूबसूरत। तो शिव जी के मन में यह प्रेरणा कर दी काल ने कि आज भगवान विष्णु से मैं वो मोहनी रूप देखूंगा और ये देखना चाहूँगा भगवान कितने सुंदर लग रहे थे मोहनी रूप बना के। इस उद्देश्य को लेकर के भगवान विष्णु के लोक में भगवान शिव चले गए, कुशल मंगल हुई। आने का कारण पूछा विष्णु जी ने, शंकर भगवान ने अपना उद्देश्य आने का बता दिया कि मैं आपका वो मोहनी रूप देखना चाहता हूँ जिस समय आपने सागर मंथन के समय बनाया था। विष्णु जी हंसने लगे, कहने लगे भोलेनाथ वो कोई समय था, मोहनी रूप बना लिया, बार बार थोड़ी औरत बना जाता है, वो तो कोई समय था भाई। शंकर भगवान बोले नहीं भगवान, मैं तो बैठ गया आपके द्वार पे
जब तक मोह निरूप नहीं दिखाओगे मैं नहीं जाऊं। भगवान विष्णु ने सोचा ये तो भाई पक्का दुनका है, 88,000 वर्ष तक बैठा रहा, और जब मैं इसको यहाँ से नहीं कोई इसका उद्देश्य पूरा नहीं करूँगा तो बैठ जाएगा यहाँ पर ना, मेरा कितने दिन बैठा रहेगा। भगवान विष्णु कहने लगे कोई बात नहीं, कुछ देर में मैं आपको मोह निरूप दिखाता हूँ, आप बैठो यहाँ। यूँ कह करके अपने मकान महल में चले गए। उधर से अंतर ध्यान होकर के जहाँ शिव जी अकेले बैठे थे बाहर बरंडे में, आगे सामने मैदान और बाग बगीचा था, विष्णु जी एक सुंदर लड़की का रूप बना करके एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं जिसमें ऐसे वस्त्र थे जो अर्धनग्न शरीर हो। शिव जी ने इधर देखा, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उठ के उस स्त्री की तरफ चल पड़े और वो लड़की आगे आगे चलने लगी। शिव जी ने भी लंबी लंबी कदम रख के उसके हाथ पकड़ लिया और वो आगे चलती रही। कहने का भाव ये मैं पुराण में लिखा है जो यहाँ मैं आपको बता भी नहीं सकता भगवान शिव जी की क्या दशा हुई। तो उसी समय भगवान विष्णु ने अपना विष्णु रूप बना लिया। तब भगवान शिव जी शर्मिंदा से हो गए। अब परमात्मा याद दिलाते हैं कि ये जिस विकारों को विषय वासनाओं को तुम समाप्त कहते हैं, जैसे अग्न काष्ठ के माही है व्यापक परदिसै नाही, ऐसे कामदेव पर चंडा व्यापक सकल दीप नौखंडा। जैसे अग्नि काट के माही, काट में अग्नि है पर दिखती नहीं, और जब इसको अग्न लगा दी जाएगी तो पकड़ पाटेगा यानी आगे आग हो जाएगी। ऐसे ही ये विषय वासना प्रत्येक प्राणी के अंदर विद्यमान है व्यापक पर दिसै नाही, ऐसे काम देव प्रचंडा व्यापक सकल दीप नौखंडा। तो यहाँ कबीर परमेश्वर जी बताते हैं कि तुमरे संग पांचों पर कासा, ये योग युगत की झूठी आशा। तुम्हारे अंदर ये पांचों विकार विद्यमान हैं, तुम योग युगत यानी विकार खत्म करने की, आप कहते हैं योग विकार खत्म करके ही योग युक्त हुआ जाता है। विकार तुम्हारे समाप्त हो ही नहीं सकते, योग युक्त तुम हो नहीं सकते, इसलिए योग युक्त नहीं हो सकते। देयरफॉर इसलिए आपका जीवन जो है या भक्ति भी व्यर्थ और आपका जीवन भी व्यर्थ, आपका उद्देश्य भी गलत है। जो तो आप सोच रहे हो कि आप मोक्ष प्राप्त कर लेंगे या परमात्मा से संपर्क कर लेंगे, क्योंकि आप कहते हो विकार जब तक समाप्त नहीं होंगे हम भक्ति पर लगेंगे नहीं। और विकार समाप्त करने के लिए कौन से विकार? जो अंतःकरण के विकार, एक बाहर के विकार जो आपको पहले बताया, शराब मांस तम्बाकू चोरी ठगी बकवाद ये माड़ी नीत करना, ये बाह्य विकार है। अंदर के विकार, ये पांचों विकार समाप्त करने के लिए आपको एक लंबा ट्रीटमेंट आजीवन करना होगा। कौन सा है? राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अंतिम श्वास तक ये ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा। कौन सा? सत्संग सुनना और धर्म यज्ञ, ये पांचों यज्ञ करना, परमात्मा का जो मंत्र है इन तीनों मंत्रों का जाप करना, और इस प्रकार आप इन विकारों से रहित रहोगे, परमात्मा प्राप्त कर सकते हो। अब हम उसी कहानी पर आते हैं, उसी कथा पर आते हैं जो कि कल अधूरी छोड़ी थी। त्रेता युग में पूर्ण परमात्मा मुनिंदर नाम से आए थे, और द्वापर युग में पूर्ण परमात्मा करुणामय नाम से आए थे, सतयुग में सत्सुकृत नाम से आए थे। अब हम करुणामय रूप में जब वो आए थे द्वापर युग में,
और द्वापर युग में श्री कृष्ण जी की भी भूमिका थी, जो विष्णु अवतार थे। कल आपने सुना है, जैसे कल प्रकरण चल रहा था कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा, गीता जी का ज्ञान काल ने कहा। वो प्रमाणित भी आपके सामने किया गया। अब उसी प्रकरण में एक उदाहरण और देते हैं आपको कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं, काल ने कहा था। कैसे? गीता जी अध्याय नंबर 2 के मंत्र 37 और 38 में लिखा है कि गीता ज्ञान दाता अर्जुन को कह रहा है कि अर्जुन, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा, यानी युद्ध कर ले। 38 श्लोक में, अध्याय नंबर 2, गीता जी के अध्याय नंबर 2 श्लोक 38 में फिर कहा है कि जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख समान समझकर इसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करके तू पाप को नहीं प्राप्त होगा, अर्थात तुझे पाप नहीं लगेंगे। अब ये जो ज्ञान है गीता जी का, ये ज्योति निरंजन काल ने दी कहा है, और इसमें जो वेद प्लस में अपनी जो युद्ध कराने के उद्देश्य से जो ऊट पटांग ज्ञान इसमें दोनों भर दिए। कैसे? जैसे गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 38 में तो कह रहे हैं कि जय पराजय का लालच ना करके, लाभ हानि ने त्याग के और युद्ध के लिए तैयार हो जा, तू पाप नहीं लगेगा। और 37 में उससे पहले वाले श्लोक में कह रहा है यू काल भगवान कि अर्जुन, यदि तू युद्ध में जीत गया तो सारी पृथ्वी का राज भोगेगा, हार गया और जो मर गया तो स्वर्ग जाएगा। लालच और लोभ दोनों दे भी रहा है, बता भी रहा है कि लोभ तेरे को ये है, लाभ ये है, तेरे को लाभ है और कि तो जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, मर गया तो स्वर्ग में जाएगा। क्योंकि युद्ध में यदि सैनिक सीने में गोली खाकर मरता है, पीछा नहीं हटता है, उसको कुछ समय के लिए स्वर्ग का समय मिलता है। इस दृष्टिकोण से गीता ज्ञानदाता अध्याय 2 श्लोक 37 में तो लाभ बता रहा है, और 38 में नो कह जय और पराजय न छोड़ के लाभ हानि को भूल के तो युद्ध कर ले, पाप नहीं लगेगा। ये दोगला ज्ञान है। वेदों वाला ज्ञान तो सही है गीता जी में, जो ब्रह्म ने ही बोला है, और जो उसने युद्ध कराने के लिए अटकल लाई है वो ज्ञान ठीक नहीं उसका। अब गीता जी अध्याय नंबर 4 के 3 के अंदर कहा कि अर्जुन कह रहा है भगवान आपकी ये दो तरफा बातें यानी दोगली बात मेरे समझ में नहीं आती। गीता अध्याय 5 के मंत्र 1 में श्लोक 1 में कहा है कि कभी तो आप कहते हो कर्म योगी से कर्म सन्यासी से कर्म योगी अच्छा है, कभी आप ज्ञान को उत्तम बता रहे हो, तो आप ये दो तरफी आपकी बातें यानी दोगली बातें मत करो, एक निश्चय करके बात बता, निश्चय करके ज्ञान कहिए। क्योंकि अर्जुन सोच रहा है कि कृष्ण बोल रहा है, लेकिन कृष्ण के शरीर में वो काल बोल रहा था। अब हम क्या लेते हैं कि गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 37 में कहा है कि युद्ध में जीत गया तो सारी पृथ्वी का शासन करेगा, हार गया मर गया तो स्वर्ग जाएगा। 38 में कहा है कि तुझे कोई पाप नहीं लगेगा तो युद्ध कर ले। तो अध्याय नंबर 11 के मंत्र 32 में कहा कि तू तो केवल निमित्त मात्र है,
ये तो मैंने सारे मार रखे हैं, मैं काल हूँ, मैं खाने के लिए सबको आया हूँ। अब इस प्रमाण को प्रमाणित करने के लिए एक कथा सुनाता हूँ। युद्ध के उपरांत पांडव विजयी हुए, कौरव हार गए, पराजित हुए। कुछ समय के उपरांत क्या होता है कि युधिष्ठिर जी को, जो पांडवों का बड़ा भाई था, उसको राजगद्दी पर बैठा दिया गया। कुछ समय उपरांत युधिष्ठिर जी को भयंकर सौपन आने लगे, बुरे बुरे सौपन आने लगे। कैसे सौपन आते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति दिखाई देते हैं जिनके शीश नहीं, अब वो ऐसे बुरे बुरे सौपन आने लगे जैसे सिर कटे हुए व्यक्ति घर में घुस रहे हैं, हाहाकार मच रही है, और ऐसा आवाज़ आ रही है जैसे युद्ध में शहीद हुए उन सैनिकों की विधवाएं रो रही हैं और उनके अनाथ बच्चे अपनी माँ से कि लिपट कर रो रहे हैं, माँ हमारा पापा, हमारे पिताजी, हमारे डैडी कब आएंगे। वो बच्चों को सांत्वना रोती हुई बताती है, बेटा वो फौज में गए हैं, कुछ दिनों में आ जाएंगे। और उधर से अपनी चूड़ियाँ फोड़ रही हैं, अब दुहागन हो रही हैं, टक्कर मार मार कर रो रही हैं और कह रही हो कि एक खूनी राजा तुझे क्या मिल गया, हमारे पतियों के खून को पीकर, उनके खून को पीकर आज तू शासन कर रहा है, उनका खून पी रहा है। ऐसे मन में ऐसे सौपन आने लगे, बेचैन होकर युधिष्ठिर बैठ जाता है। सारी सारी रात ऐसे आंखें फटी फटी सी रह जाती हैं, ऐसा भयभीत सा हो जाता है। द्रौपदी ने एक दिन देखा, पूछा क्या बात है स्वामी, आप सो क्यों नहीं रहे हो। तो युधिष्ठिर जी ने ऐसे ही कुछ नहीं कहकर टाल दिया और एक बार सोने का बहाना करके द्रौपदी को सुलाकर फिर बैठ गया। सारी सारी रात ऐसे जागता रहा। दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा तो द्रौपदी ने देखा कि खाना पीना भी छोड़ चुका है, सारा दिन ऐसे भयभीत सा रहता है, सारी रात जागता है। कभी झांकी खिड़कियों में जाकर देखता है, कभी इधर देखता है, उसको आवाज़ें आती हैं, चारों तरफ से बुरा हाल हो रहा है। तब द्रौपदी ने उन चारों पांडवों से कहा कि आपका भाई बहुत परेशान है, इसे पूछिएगा क्या समस्या है। 3-4 दिन से ना आहार ठीक कर रहा है, ना ये नींद ले पा रहा है। चारों पांडवों ने भाई से कहा, प्रार्थना की, भैया क्या हम आपके भाई नहीं हैं, आपके ऊपर कोई आपत्ति आई है, कोई राजकाज में दिक्कत है तो हम आपके भाई हैं और आपकी मदद करेंगे। आप हमसे क्यों राज छुपाए हुए हो। ये तो हमें मालूम है कि आप हमें दुखी करना नहीं चाहते, लेकिन एक समय ऐसा होता है हमने अपने भैया के साथ दुखी होना पड़ चाहिए। तो सारी बातें कहने के बाद युधिष्ठिर ने सच्ची बात बता दी, भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरे बस की बात नहीं है और मुझे बहुत डर लग रहा है, रात को कांपता रहता हूँ। अब ऐसी जब समस्या आती है तो हम गुरुदेव के पास जाते हैं। श्री कृष्ण जी पांडवों के धार्मिक गुरु थे, यादव के भी धार्मिक गुरु श्री कृष्ण जी ही थे। सभी ने एक ही राय बनाई कि श्री कृष्ण जी के पास द्वारका चलते हैं, इस समस्या का समाधान और कारण पूछते हैं। श्री कृष्ण जी के पास पांचों पांडव पहुंच गए, सभी व्यथा अपनी बताई, उसका कारण जानना चाहा, साथ में समाधान भी पूछा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो महाभारत के युद्ध में जो हिंसा की है, बंधुघात किया है, क्योंकि वो सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे थे, किसी की सेना थी, किसी का चाचा था, कोई मामा था, कोई साला था। कहते तुमने जो युद्ध में सैनिक मारे हैं, जो बंधुघात किया है, वो पाप दुखदाई हो रहा है। अब अर्जुन तो कानों सुन रहा था उन बातों को, कुछ तो याद थी उसने ये सुना था कि तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा अर्जुन, तो युद्ध कर ले। गीता ज्ञान देते समय भगवान कह रहा था।
और अब भगवान कह रहा है कि तुम्हें वो पाप लग गए जो युद्ध में किए थे, हिंसा की थी। मैं मना कर रहा था, मैंने हाथ जोड़े, मैं गिड़गिड़ाया कि मैं नहीं लड़ूंगा, चाहे तीनों लोगों का राज भी मुझे दे दे तो भी मैं नहीं लड़ना चाहता, युद्ध नहीं करना चाहता। और उस समय तो मुझे इतना प्रेरित कर दिया, तो युद्ध कर ले, डरा धमका के, इसी बूंदी शक्ल दिखा के, मैं काल हूँ, मैं खाऊंगा, मैं इतना डरा दिया युद्ध करवाने के लिए। और अब कहता है तुझे पाप लग, तुम्हें वही पाप लग गए। अब उस समय अर्जुन ने ये वाद विवाद करना उचित नहीं जाना। क्यों नहीं समझा कि यदि मैं अब भगवान श्री कृष्ण जी से ये पूछूंगा, विवाद करूंगा कि आप पहले गीता ज्ञान देते समय तो कह रहे थे कि तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा तो युद्ध कर ले, और अब आप कह रहे तुम्हें ये पाप लग गए, इसमें के जाल साजी थी तेरी, आपको क्या मिल गया ये जुल्म करवा के। इसलिए नहीं बोला कि भाई युधिष्ठिर ये सोचेगा कि जो अब समस्या क्या आ गई कि श्री कृष्ण जी ने उसका समाधान बताया था, इस दुख के निवारण का समाधान ये बताया था कि एक अश्वमेघ यज्ञ करो, और उस अश्वमेघ यज्ञ में पृथ्वी के सभी देवता, सभी ऋषि मुनि, सभी वर्गों के लोग, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा जीव आ सके, मानव शरीरधारी, उन सबको आमंत्रित कीजिए। स्वर्गलोक के देवताओं को भी आमंत्रित कर लीजिए, और फिर ये यज्ञ एक धर्म भंडारा कीजिए, और एक शंख रखा जाएगा, पंचजन्य शंख रखा जाएगा। वो शंख सभी के भोजन करने के उपरांत अपने आप आवाज़ करेगा, तो समझना तुम्हारी यज्ञ सफल होगी। यदि शंख ने आवाज़ नहीं की, भोजन सबने खा लिया, तो आपकी यज्ञ संपूर्ण नहीं हुई और आपका दुख निवारण नहीं होगा। अब इतने बड़े समागम, इतने बड़े अनुष्ठान में करोड़ों लाखों रुपए लगने थे, उस समय के लाखों रुपए। तो अर्जुन ने सोचा यदि मैं अब डिस्कस करूंगा, मैं वाद विवाद करूंगा श्री कृष्ण जी से, तो भाई युधिष्ठिर ये जानेगा कि इसमें लाखों रुपए लगने हैं, और भाई मेरे ट्रीटमेंट होने में प्रसन्न नहीं है। अब इनको पैसा लगता दिखाई दे रहा, इसलिए वाद विवाद करने लग गए। और अर्जुन को मालूम था कि युधिष्ठिर पक्का है धुन का। यदि इसके मन में ये बात आ गई कि इसलिए वाद विवाद हो रहा है कि कहीं खर्च ना हो जा, तो ये ट्रीटमेंट नहीं कराएगा, ये उपचार नहीं कराएगा और मर ही सकता है। अपने भाई के नेचर से परिचित होने करके, स्वभाव से परिचित होने करके अर्जुन नहीं बोला, और वो अंदर जो उठी थी एक प्रेरणा, उसको दाब लिया, दबा करके कहा प्रभु जो आज्ञा दोगे वही होगा। अब यज्ञ की तैयारी होगी, श्री कृष्ण जी भी आगे। उस यज्ञ में 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ विप्र ब्राह्मण, 9 नाथ, 84 सिद्ध, ये महात्मा गोरखनाथ जैसे, मच्छंद्रनाथ जैसे। ये सभी विद्वान थे, और हमारे जैसे जीवों का तो कहना है कि कितने बैठे थे। अब सभी ने भोजन कर लिया, शंख नहीं बाजा, शंख ने आवाज नहीं की। तो युधिष्ठिर जी बहुत मायूस हुए, श्री कृष्ण जी के पास आए और कहा प्रभु हमने घोर पाप कर रखा है, हमारा पाप समाप्त नहीं हो सकता, हमारा शंख नहीं बज सकता, ये शंख नहीं बजा इसलिए हमारी यज्ञ संपूर्ण नहीं हुई और हमारा पाप नहीं कटा, हमारा दुख निवारण नहीं हुआ। श्री कृष्ण जी ने कहा भाई ये जितने भी महापुरुष आए हैं इनमें कोई शंख बजाने वाला है ही नहीं। एक शंख बजाने वाला संत सुदर्शन नाम है, वाल्मीकि के घर उसका जन्म है, वो यहाँ आए तो तुम्हारा काम बने। अब युधिष्ठिर जी ने कहा कि कहाँ है प्रभु वो? श्री कृष्ण जी ने बताया कि काशी की तरफ, काशी के अंदर ऐसे ऐसे वो रहते हैं।
अब श्री कृष्ण जी ने पूछा क्या तुम्हें उनको आमंत्रित नहीं किया? युधिष्ठिर जी ने कहा कि उधर भीम की ड्यूटी लाई थी, उस क्षेत्र में न्योता देने की, निमंत्रण देने की। भीम बुलाया। भीम से श्री कृष्ण जी ने पूछा कि क्या आप उधर गए थे? एक संत है, वाल्मीकि घर में जन्म है, सुदर्शन उनका नाम है, उनको आमंत्रित नहीं किया या क्या कारण है? तब भीम जी ने कहा जी मैं गया था उनके पास, लेकिन वो तो कुबोल आदमी है, उसमें तो अभिमान बहुत है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि क्या वार्ता हुई, सच्ची सच्ची बताना। अब क्या, जब श्री भीम जी भगवान के प्यारी आत्मा सुदर्शन जी को आमंत्रित करने के लिए उनकी झोंपड़ी पर पहुंचे, तो भीम ने कहा कि मैं युधिष्ठिर राजा का भाई हूँ, हमने एक अश्वमेध यज्ञ करना है, महात्मा जी आप भी हमारे वहाँ आइएगा। तब सुदर्शन जी ने कहा था कि भीमसेन, जो तुम्हारे अन्न को खाएगा वो लाखों वर्ष नरक में रहेगा। ऐसे लाखों बहन विधवा होगी, लाखों बच्चे आज अनाथ हैं और वो रो रहे हैं, हाहाकार मची है, और आप उस राज्य का उन सैनिकों के खून को पी रहे हो। तुम्हारे अन्न को भी जो खावेगा वो भी नरक में जाओगा, तुम्हारा तो कहना ही क्या है। और मुझे ले चलना है तो जो अश्वमेघ तुम कर रहे हो, ऐसी ऐसी 100 अश्वमेघ यज्ञों का फल मुझे दे दीजिए, फिर मैं तुम्हारे अन्न को ग्रहण करूंगा। अब भीमसेन हो गया नाराज, और भीमसेन को यह अभिमान था कि हमारे साथ श्री कृष्ण जी रहे, इसने युद्ध में भी हमें जिता दिया, ये क्या बात है, ये तो लीला कर रहे हैं। श्री कृष्ण जीते से ही हमारी एक संपूर्ण हो जाएगी, और यो एक ना होगा तक के कीड़ी की टांग टूटे है, ना आने दे। ऐसा कहकर कहने लगा बाबा जी घना मत बोला है, मुझे आदेश नहीं है हमारे बड़े भाई का, नहीं तो तेरी हड्डी पसली ये कर देता, तू घना मत बोला है, हमें पापी कहता, तू अपने आप को निरपराध मानता है। आना होता जाइए ना, बेशक मत आइए। अब श्री कृष्ण जी ने जब ये वचन सुने कि पहलवान ने तो बात बिगाड़ दी, तब श्री कृष्ण जी ने कहा युधिष्ठिर भीम, आप संतों के साथ ऐसे व्यवहार करने से भी पाप के भागी बन गए, और वो पूर्ण संत हैं, पूर्ण परमात्मा की पूर्ण भक्ति युक्त हैं।